एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक से। नेक्स्ट जो पोएम है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट जो है वो लिखी किसने है? पेब्लो नेरुडा। पेब्लो नेरुडा 1904 टू 1973 इनका लाइफ स्पैन रहा है। और इन्होंने ये जो पोएम लिखी है, ये लिखी है इन्होंने एज अ पेन नेम। पेन नेम क्या है इनका? नेफ्ताली रिकार्डो रीज बोसाल्टो, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिल। चाइल कह लो, चिल कह लो, तो यहाँ से रहने वाले हैं ये। और इन्होंने इनके बोर्न कहाँ पर हुए थे? इस शहर में, पेराल में। ओके, नेरुडा's poems are full of easily understood images। मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इनकी जो poems हैं वो आसानी से समझी जा सकती हैं। इजी वर्ड्स हैं, कोई भी वर्ड ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो हमारी समझ में ना आए। ओके, सो आसान है बहुत ही, इमेजेस भी बहुत आसान है इनकी, विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। पर भले ही ये आसान हो, पर ऐसा नहीं है कि भाई इनकी पोएम सुंदर नहीं लगेगी या फिर इनकी पोएम अच्छी नहीं लगेगी। बहुत अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। लिटरेचर में प्राइज दिए जाते हैं जिसका नाम है नोबेल प्राइज। ठीक है, साहित्य में दिए जाते हैं ये। नोबेल प्राइज इनको मिला था इन द ईयर 1971। अब यहाँ तक तो था बेसिक बातें इनके बारे में, पेब्लो नेरुडा के बारे में। मेन जो आपको यहाँ पर एक क्रक्स जो मिलने वाला है इनकी पोएम्स का, इनकी लाइफ का, इनके जीवन के बारे में जो भी है क्रक्स, वो यहाँ पर इस लाइन से आपको पता चलेगा। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection। ये जो शब्द है इसे जरा ध्यान से देखेंगे। ओके, इस पोएम में नेरुडा बात करते हैं किसकी? अबाउट द नेसेसिटी, जरूरत, किसकी जरूरत? ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि अपने ही मन में, मतलब आत्म मंथन करना, अपने बारे में सोचना। हम दूसरों के बारे में तो बहुत सोचते हैं कि उसने गलत किया, उसने सही किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। पर क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपने बारे में भी सोचते हैं? देखिए, भगवान ने दिन और रात दोनों बनाए हैं। दिन में काम करो, अपना कर्म करो, और रात को कम से कम थोड़ी देर, 10 मिनट 15 मिनट अपने बारे में सोचो कि भाई आज हमने क्या क्या कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। तो इस पूरे पोएम में इन्होंने यही हमें बताने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं एक हम कहें कि मॉरल लेसन भी ये जो पोएम है हमें देती है। तो देखिए, मेन जो इसमें वर्ड है, एक मैं कहूंगी कि की वर्ड जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने बारे में सोचना, मंथन करना, आत्म मंथन करना। ओके, एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो उससे हमारे अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, समझ आ जाती है। किस चीज की समझ? ह्यूमन बींग्स की, कि भैया हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसान हैं, तो इंसानों की समझ हमें आ जाती है। जानवरों वाला व्यवहार हम ना ही करें तो अच्छा है, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि से हम अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आज मैंने क्या बुरा किया है, आज मैंने कौन सा अच्छा कर्म किया है। ओके, सो पूरी पोएम में यही है। लेट्स रीड इट आउट। पहले इसे इरेज करना पड़ेगा मुझे, आफ्टर दैट वी विल रीड द पोएम। सो कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा, याद रखिएगा, और एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो आपके सिलेबस में पूछी जाती हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि लाइंस कौन सी पोएम से हैं। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट ही इनकी लाइंस जो हैं, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं, यही आपकी एंडिंग वाली 2 लाइंस भी यही रहने वाली हैं। तो ध्यान से देखिए, कवि क्या कह रहा है? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और 12 गिनने तक हम सब बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि भाई पूरे दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में से क्या ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 12, ठीक है, 12 गिनने तक, शायद 12 सेकंड भी ना हो, मुश्किल से 12 सेकंड होंगे, क्या 12 गिनने तक क्या आप चुप रह सकते हैं? चुप रहना नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि बस चुप ही रहना, कुछ नहीं करना। आगे इन्होंने पोएम में ये भी बताया कि भाई ये मतलब नहीं है कि कुछ नहीं करना है, करना है कुछ, अपने
बारे में सोचना है, इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपने बारे में सोचना है कि भैया हमने कैसे कर्म किए हैं, मैं कैसा इंसान हूँ। दूसरों के मामले में तो हम हैं पूरे जज, है ना, वकील बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, पर अपने मामले में हम कैसे हैं, क्या हम अपने आप को देखते हैं? तो क्या कह रहा है कवि, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। 12 गिनने तक बिल्कुल चुप रहो। शांत का स्टिल का मतलब क्या है, शांत, ओके, कुछ नहीं करना है। आगे, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कह रहा है कि भैया कम से कम एक बार ऐसा हो कि हम कोई भी भाषा ना बोले। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, देश में भी बोली जाती हैं, अगर हम संसार की बात करें तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर ऐसा हो कि हम कोई भी भाषा बोले ही ना इस धरती पर सिर्फ एक बार, ओके, फॉर वंस कहा है ना, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा चलो हम ना बोलें, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए स्टॉप, रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और ज्यादा अपने हाथ पैर भी ना हिलाएं, है ना। हाथ पैर हिलाएंगे तो मतलब जब हम सोचते हैं तो क्या हम हाथ पैर हिला हिला के सोचते हैं? नहीं सोचते, है ना। तो मतलब ऐसे सोचो कि कुछ भी ना करो, बस अपने बारे में सोचो कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके का इंसान हूँ। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक? एग्जॉटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज मतलब अजीब। अब अगर आप ऐसा करेंगे कि कुछ भी ना बोले, है ना, और 12 गिनने तक कुछ भी ना करें, बिल्कुल शांत रहे, तो दैट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, मतलब कि स्ट्रेंज, अजीब पल होगा ये। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो वो अजीब पल होगा। कैसा अजीब पल होगा? विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, भागा दौड़ी नहीं होगी, है ना, इधर से उधर लोग नहीं भाग रहे होंगे। अभी अगर आप रोड पे जाके देखो तो कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है ना, भागम भाग, कोई ओवरटेक कर रहा है, उसके पीछे वो, उसके आगे वो, उसके पीछे वो, उसके आगे, ऐसे ही भागम भाग हो रही है दुनिया में, है ना। तो अगर ऐसा हो तो ये बड़ा ही अजीब पल होगा, जब कोई नहीं भाग रहा है, कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, कोई उससे कोई एक दूसरे को टांग नहीं खींच रहा है। ऐसा भी तो होता है ना कि एक दूसरे की टांग खींचना, बुराइयां करना, है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा? विदाउट रश, कोई रश नहीं होगा, है ना, रोड पे जाम वाम नहीं होगा। विदाउट इंजन, कोई आवाजें नहीं होंगी, कोई इंजन नहीं होगा, है ना, कोई ट्रेन ट्रक प्लेन कुछ भी नहीं चल रहा होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। भले ही हम कोई भी भाषा बोलते हैं, भले ही हम किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, पर कहीं ना कहीं ये जो मतलब ये जो पल होगा उसमें हम बंध जाएंगे, है ना। वी वुड बी टुगेदर, हम एक साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अजीब सा कुछ मतलब होगा जिसमें कि हम सब क्या रहेंगे, बंधे होंगे, एक दूसरे से हम जुड़े रहेंगे। तो ये जो होगी ये बहुत अजीब चीज होगी, ओके एवरीवन। तो ये था हमारा मतलब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्या है, पहले तो ये कपलेट है ना, कपलेट मतलब जहाँ पे 2 लाइंस रहती है, उसके बाद में ये स्टेंजा है, देन नेक्स्ट स्टेंजा। तो 2 स्टेंजा और एक कपलेट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर वन। अब देखिए आगे कवि क्या कह रहा है, fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। अब यहाँ पर पैब्लो नेरूडा कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है इस दुनिया में, तो क्या होगा? फिशरमैन जो मछुआरे होंगे, कहाँ होंगे? कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में। सोच के देखो कि एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब ठंडक है ना, हमेशा बर्फ सी पड़ती रहती है, ठंडा रहता है। तो उस ठंडे समुद्र में फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल्स को कोई हानि नहीं पहुंचा रहे होंगे, वेल्स को, मछलियों को, जो भी है, मतलब कि समुद्र में जो भी समुद्र के जीव है उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे होंगे, कोई हानि नहीं पहुंचा रहे होंगे, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो थोड़ी सी देर के लिए। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। हम जो नमक खाते हैं वो कोई ना कोई तो इकट्ठा करता ही होगा। अब तो खैर मशीनें वशीनें हैं, पहले तो हाथ से ही इकट्ठा करते होंगे। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर ऐसा हो कि हम कुछ ना करें, तो वो इंसान जो कि सॉल्ट इकट्ठा कर रहा है वो थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को देखेगा। नमक में अगर हम थोड़ी देर हाथ रख ले तो हमारे हाथ गल जाते हैं। अब जो नमक इकट्ठा करना काम ही जिसका ये है, बिजनेस ही जिसका ये है, उसके हाथ तो बिल्कुल गल जाएंगे, है ना। तो वो थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को देखेगा कि भाई मैं तो सारा दिन काम करता रहता हूँ,
है ना, मेरे तो हाथ इतने गंदे हो गए, मैंने तो देखा ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी ये कहना चाहता है इस फिशरमैन, इस सॉल्ट कलेक्टर, ये जो मतलब सॉल्ट को कलेक्ट कर रहा है जो भी बंदा है, इसके माध्यम से ये कहना चाहता है कि भाई हम अपनी जिंदगी में भाग दौड़ में लगे हुए हैं, है ना। जो पेरेंट्स हैं वो भी काम पे, वो इधर भाग रहे हैं, मम्मी इधर भाग रही है, पापा उधर भाग रहे हैं। तो इस भागा दौड़ में कहीं ना कहीं हम अपने आप को देखते ही नहीं है कि भाई हम कहाँ किस परिस्थिति में हैं, हम परेशान हैं, हम खुश हैं। अपने आप को हम देख ही नहीं रहे हैं कि भाई हमारे हाथ खराब हो गए, हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। अगर हम थोड़ी सी देर अपने अंदर झांक कर देखते हैं, अगर हम अपने आप को देखें कि भाई मैं कैसा इंसान हूँ, तो हम दूसरों को शायद नुकसान पहुंचाना छोड़ दें, दूसरों के साथ गलत करना छोड़ दें कि भाई मैं तो उसकी बुराई करती रहती हूँ। अगर मान लो कि भाई मैं स्कूल टीचर हूँ, मान लो क्या मैं स्कूल टीचर हूँ, ओके, गवर्नमेंट स्कूल टीचर, तो सपोज कि मैं अपने स्कूल में दूसरी टीचर्स की बुराइयां करती रहती हूँ, और मैंने ये पोएम पढ़ ली, और रात को आके फिर मैंने इसी पोएम को अप्लाई किया, और रात को आके मैंने सोचा कि भाई आज मैंने पूरा दिन में क्या किया, उस टीचर की बुराई की, उस टीचर की बुराई की, है ना, उस बच्चे को मारा, उसकी तो गलती भी नहीं थी। तो अगर ये सब चीज़ें मैं देखूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में सुधार कर सकती हूँ कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, यू नो। ओके, सो आई होप ये लाइन समझ में आ गई। ईजी है बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया था कि जो पैब्लो नेरूडा है इनके वर्क्स बहुत ही आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट वन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर्स ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर किसे कहते हैं, ग्रीन वॉर हम कहेंगे डिफोरेस्टेशन को, डिफोरेस्टेशन, ओके। डिफोरेस्टेशन क्या हो गया भैया, जंगलों को काटना, है ना। वॉर तो वही होगी जिसमें कोई नुकसान हो, और ग्रीन क्या होता है, ग्रीन तो फॉरेस्ट ही होगा, नेचर होगी, है ना। तो नेचर के जो वॉर है, मतलब जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, वार्स विद गैस, या फिर हम गैस की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। गैस की लड़ाई, भाई ये भी हो सकता है कि युद्ध में भी यूज होती है सारी की सारी गैसेस, है ना। वैसे भी जितनी भी हम लोग गैसेस आज यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे गैस से क्या मतलब है, इसका पॉल्यूशन से रिलेटेड है ये गैस, है ना। जो पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, वार्स विद फायर, है ना। जैसे कि युद्ध होते हैं वो किससे होते हैं, फायर से ही होते हैं। तो जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, मतलब तीन आपको यहाँ पे दी गई हैं लड़ाइयाँ, ग्रीन वॉर दी गया है, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं, ये जो युद्ध है, विद नो सर्वाइवर, जिसमें कोई जीतता ही नहीं है ना। सपोज कि मैं भी लड़ी, आप भी लड़े, और लड़के दोनों ही मर गए, क्या हुआ, जीता तो कोई भी नहीं, है ना। बचा ही नहीं कोई जीत को जश्न मनाने के लिए जीत का। पता नहीं कोई थर्ड पर्सन बचा या नहीं बचा, किसने क्या एंजॉय किया भगवान जाने। पर वो कह रहा है कि भाई लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, कोई एंजॉय ही नहीं कर पाते आप लोग, तो वो लड़ाई का फायदा क्या हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि विक्ट्री जो है, जीत किसी की नहीं होती। would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade। आगे कवि क्या कह रहा है कि अगर ऐसा हो कि हम लड़ाई ही ना करें, हम युद्ध ही ना करें, और हम क्या कर ले, साफ कपड़े पहन लें। साफ कपड़े का मतलब क्या है, अपना मन बदल लें, है ना। लड़ाई का मन छोड़कर हम शांति और भाईचारे का अगर मन बना ले कि भैया हमें किसी से नहीं लड़ना, लड़ने का कोई फायदा तो होता नहीं है, जीत पता नहीं किसकी होती है, पता नहीं कौन जो थर्ड पर्सन है वही एंजॉय करेगा, हम तो लड़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो हम क्या करेंगे, अपना मन कुछ चेंज कर लेंगे, है ना। क्लीन क्लॉथ से मतलब है अपना मन चेंज कर लेंगे, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और हम भाईचारे के साथ में जिनसे हम लड़ रहे हैं, वैसे ही इंसान पाकिस्तान में, वैसे ही इंसान नेपाल में है, हर जगह पर वैसे ही इंसान है, फिर भी हम लड़ रहे हैं, जैसे तो पता नहीं अलग ही है हमसे, है ना। सेम है ना शक्लें, तो मतलब शक्ल सेम नहीं है, वैसे ही सारा का सारा फीचर्स, वही हाथ, वही पैर, है ना, वही दो आंखें, सब कुछ वही है, फिर भी हम लड़ते हैं। सो क्या होगा भैया, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, तो हम शांति से उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, डूइंग नथिंग, पर लड़ेंगे नहीं, है ना, कुछ नहीं करेंगे, बस अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। जब लड़ाई होती है कब होती है, जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचते भैया गलती तो मेरी भी थी, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती है। नाउ
आगे देखिए, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। आगे कवि क्या कहना चाह रहा है कि भैया इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ मत करो, सामने वाला तुम्हें तोप मार रहा है तुम्हारे ऊपर, मतलब जो दूसरे जो देश के हैं वो तुम्हें तोप से उड़ा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम मजे से अपने बारे में ही सोच रहे हो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। वो कह रहे हैं कि भैया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ तुम कुछ भी ना करो, बिल्कुल सारे काम छोड़ दो कि जो होना होता रहेगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, कर्म तो करना ही है। ओके, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। जिंदगी का तुम्हें मतलब कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, जिस काम के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, जिस काम के लिए तुम पैदा हुए हो, तो तुम्हें करना ही है। पर थोड़ा सा टाइम अपने बारे में भी सोचो कि भैया मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, आज किसी का दिल तो नहीं दिखाया, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, वो थोड़ा सा हमें देखना होगा। अगर वो हम देख लें तो ह्यूमैनिटी विल बी अलाइव ऑन द अर्थ। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ट्रक से ना मरे। ट्रक का क्या मतलब है? एक्सीडेंट से कोई ना मरे। क्यों मरते हैं एक्सीडेंट से? भागम भाग में मुझे उससे आगे जाना है, मुझे उससे आगे जाना है ना, टेक ओवर करने की वजह से। If we were not so single-minded about keeping our lives moving, अगर हम ऐसे ना होते सिंगल माइंडेड, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले अगर हम ना होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि भैया मेरी तो जिंदगी सही चल रही है, दूसरे से मुझे क्या मतलब है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पे मर रहा है, अगर तुम अपनी गाड़ी से उतर के अगर उसे देख लो, किसी लड़की से कुछ गलत हो रहा है, कोई गाड़ी में उठा के लेके जा रहा है और तुम मजे से अपने चले जा रहे हो, है ना, कोई किसी को मार रहा है, तुम अपना मजे से चले जा रहे हो, एक आदमी एक को मार रहा है, अगर 4-5 आदमी उनको रोके तो क्या वो बच नहीं जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। तो वो कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम ऐसे ना हो कि भाई मेरी लड़ाई नहीं है मैं क्यों पढ़ूं, एंड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि भाई मेरी जिंदगी चल रही है, मुझे तो जाना है, चलो चलते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, एक बार ऐसा हो कि कुछ भी ना करो, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the death। फिर क्या कह रहा है, शायद कोई साइलेंस क्रिएट हो जाए पूरी ही दुनिया में, जब सभी शांत हो जाएंगे, सभी रुक जाएंगे, अपने बारे में सोचने लग जाएंगे, तो शायद कोई एक बहुत बड़ी ह्यूज शांति आ जाएगी। माइट यूज किया है ना, माइट कब यूज करते हैं? जब पॉसिबिलिटी कैसी हो, बहुत थोड़ी हो, है ना, लीस्ट प्रोबेबिलिटी हो, जहाँ पे संभावना। तो वो क्या कह रहा है, बहुत ही कम ऐसा हो, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी जो उदासी है ना, डेली आना जाना भाग दौड़, उसमें कहीं ना कहीं हम उदास तो होते ही हैं, थक जाते हैं, तो शायद वो जो उदासी है वो हमारी क्या हो जाए, इंटरप्ट हो जाए। इंटरप्ट मतलब उसमें दखल पड़ जाए हमारी उदासी में। हम लोग 3 वाला वो चैप्टर है ना जिसमें क्रो डस्ट ऑफ स्नो, हाँ डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम है जिसमें वो बर्फ गिरा देता है ना, उससे उसकी सैडनेस इंटरप्ट हो जाती है। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि शायद ऐसा हो कि भाई तुम्हारी सैडनेस जो है वो इंटरप्ट हो जाए, तुम्हारी उदासी बीच में दखल आ जाए उदासी में, of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। शायद ऐसा हो जाए कि भैया जो हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए, कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है मगर उनको पता ही नहीं लगता कि भैया तुम गलत हो, है ना। कुछ ऐसे भी तो इंसान होते हैं जो हमेशा अपने आप को सही समझते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, होते हैं ना कुछ बंदे ऐसे। तो वो कह रहा है कि शायद तुम्हारी उदासी कहीं में दखल पड़ जाए, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। और हम अपने आप को डराते रहते हैं, है ना, कि मर जाऊं उससे पहले पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा कर लूं, है ना, यहाँ भी प्लॉट ले लूं, वहां भी प्लॉट ले लूं, इतना पैसा इकट्ठा कर लूं, इतना पैसा। शायद वो कहीं तुम रुक जाओ कि भैया पैसा इकट्ठा करना इतना जरूरी नहीं है ना, इंसानियत जरूरी है, इंसानियत होनी चाहिए। ओके, नाउ perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद ये धरती ही हमें सिखा दे। धरती कैसे सिखाती है? अब जैसे कि मैं बाहर चली गई, कहीं घूमने चली गई 1 महीना के लिए, और मेरा जो पौधा था वो सूख गया, बिल्कुल पत्ते वत्ते सारे झड़ गए, या फिर जब पतझड़ का मौसम आता है सारे पत्ते झड़ जाते हैं। फिर जब बसंत ऋतु आएगी तो तुम देखोगे कि उस सूखी हुई टहनी में ग्रीन ग्रीन से लीव्स आते हैं। देखा होगा ना, कई बार ऐसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है कि ग्रीन लीव्स आने लगते हैं, उसमें से फूट पड़ता है।
तो ऐसा ही है, वो ये कह रहा है कि शायद हम धरती से ही कुछ सीख लें कि भाई जब हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो शायद कुछ अच्छा होने लगे, है ना। मतलब पैसा इकट्ठा करता रहता है इंसान, है ना, दूसरे को परेशान करने में मजा तो आता है लोगों को, पर इतना भी मजा नहीं आता है ना। जब हम किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो कईयों को मजा आता है, पर उतना मजा नहीं आएगा जब हम किसी के साथ अच्छा करेंगे जितना तब आता है। तो वो कह रहा है अगर तुम और कुछ नहीं तो कम से कम धरती से ही सीख लो कि भैया जब सब कुछ ऐसे लगे कि खत्म हो गया है ना, जब हम बहुत निराश होते हैं, कोई हमारे साथ बहुत बुरा कर देता है, हमें लगता है कि बस भैया अब तो बस मरने का काम हो गया है ना। पर उसके बाद में थोड़ी सी देर के बाद में ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें लगता है कोई बात नहीं, वो तो पागल है, जैसा है मैं अपने बारे में सोचूंगा, है ना। तो ऐसा होता है कि कई बार ऐसे लगता है जीवन में कि सब कुछ खत्म हो गया, अब बस कुछ भी नहीं है, पर उसको थोड़ी सी देर के बाद सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तो ये चीज हमें धरती से सीखनी चाहिए और ये लाइफ का पार्ट ही है। झूला अगर पीछे गया है तो वो आगे भी जरूर आएगा, है ना, कुछ बुरा है तो अच्छा भी जरूर होगा। नाउ एंडिंग लाइंस आ गई है, वही कपलेट सेम, नो आई विल काउंट अप टू सॉरी नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब जो पॉइंट है उन्होंने प्रोनाउन चेंज किया है, देखिए, है ना, आई विल एंड यू। अब वो कह रहा है कि मैं गिनूंगा का 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और तुम चुप रहोगे एंड आई विल गो, और मैं तो चला जाऊंगा, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि भैया मैं 12 गिनूंगा, तुम चुप रहोगे और मैं तो चला जाऊंगा। हर किसी को जाना ही है एक ना एक दिन, तो चलते जाओ। ये जो लाइफ है ये एक जर्नी है। शेक्सपियर ने कहा भी है कि लाइफ इज अ स्टेज, जिंदगी जो है वो एक स्टेज की तरह है, एक मूवी की तरह है। ये मूवी चल रही है हमारी लाइफ की, है ना। 70-80 साल की एक मूवी है, जो 3 घंटे की मूवी होती है वो हमारी मूवी है 70-80 साल की। हमें उसमें ये देखना है कि हम उसमें हीरो हैं उस मूवी में या विलन है। ओके, तो आई होप कि आप सब भी अपनी मूवी में, अपनी लाइफ की जो मूवी है उसमें आप सब हीरो ही हैं, विलन नहीं है। ओके, सो एवरीवन दैट वाज कीपिंग क्वाइट। एक बार इसके क्वेश्चन जरूर देखिएगा और होपफुली मैंने बहुत अच्छे से आपको पॉइंट समझाई है। सो एवरीवन थैंक यू सो मच। कल फिर से नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू।